जी भंते जी, अभी मैं 3 छायाचित्र देख रही हूँ अलग अलग आपके हाथों में। विश्व को शांति, करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत बुद्ध हैं, और दूसरे सम्राट अशोक है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, और तीसरी श्रेणी में आते हैं परम पूज्य बाबा साहब। तो आपने ये तीनों फोटो रखे हुए हैं, तो इनके पीछे उद्देश्य क्या है, थोड़ा इस पर चर्चा करें। वह पूरे संसार में करुणा, मैत्री, शांति, सद्भावना की स्थापना के लिए प्रयासरत हैं और उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। जी भंते जी, जो ये धम्म यात्रा है कहाँ से कहाँ तक रहेगी? ये धम्म यात्रा धम्मा लर्निंग सेंटर से प्रारंभ हुई है और ये धम्म यात्रा धम्मिक स्तूपा तक जा रही है। धम्मिक स्तूपा पे जाकर समाप्त हो जाएगी। जी भंते जी, अभी मैं 3 छायाचित्र देख रही हूँ अलग अलग आपके हाथों में। विश्व को शांति, करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत बुद्ध हैं, और दूसरे सम्राट अशोक है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, और तीसरी श्रेणी में आते हैं परम पूज्य बाबा साहब। तो आपने ये तीनों फोटो रखे हुए हैं, तो इनके पीछे उद्देश्य क्या है, थोड़ा इस पर चर्चा करें। भगवान बुद्ध ने हमें दुख मुक्ति का मार्ग दिया है। महाराजा अशोक ने भगवान बुद्ध के दुख मुक्ति के मार्ग को वैश्विक बनाया है। भारत में किन्हीं कारणों से बुद्ध धर्म समाप्त हो गया था, बाबा साहब ने उसका पुनरुत्थान किया है। तो इसलिए तीनों महापुरुष हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और हमारे लिए प्रातः स्मरणीय हैं। हमें बाबा साहब, महाराजा अशोक के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ होना चाहिए। इस वजह से हम लोग भगवान बुद्ध के समक्ष, भगवान बुद्ध के साथ इन दोनों महापुरुषों को भी साथ लेकर चलते हैं। जी भंते जी, क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए क्या हम पूरे भारत में शांति की स्थापना कर पाएंगे? ये सब कार्यक्रम लोगों को प्रेरणा प्रदान करते हैं और लोगों को ये संदेश देते हैं कि देखो, ये बुद्धिस्ट लोग भी हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, अशोक के मानने वाले लोग हैं, ये कितने शांति के साथ, कितने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी धम्म यात्रा करते हैं, अपना संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। और जहां एक तरफ सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम से, जहां एक तरफ जब यात्राएं निकलते, जुलूस निकलते हैं, तनावपूर्ण वातावरण बन जाता है, बहुत ज़्यादा जन धन की हानि होती है। तो हम लोग उनको भी एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई ये भी एक मार्ग है, ऐसे भी करके हम लोग अपनी बातों को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। जी भंते जी, अगर वर्तमान में मैं बात करूं, श्रीलंका में जिस तरह से एक बहुत बड़े जनबल ने राष्ट्रपति आर्थिक भंते जी, अगर मैं बात करूं वर्तमान में जिस तरह से श्रीलंका में एक आर्थिक संकट आया, तो हम देखते हैं कि जो भारत की आइडियोलॉजी है, जिस तरह से बुद्ध की आइडियोलॉजी है, इस तरह के संकट से निपटने के लिए हम किस तरह से सही दिशा में काम कर सकते हैं? देखिए, जब घर का मुखिया वो लालची होगा, घर का मुखिया सांप्रदायिक होगा, घर का मुखिया वो अहंकारी होगा, घर का मुखिया परिवार को, समाज को एक साथ लेकर के नहीं चलने वाला होगा, तो इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है और श्रीलंका उसी का शिकार हो गया है। जब एक ही परिवार के लोग पूरे शासन सत्ता में आ जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, तो उस परिवार में अहंकार तो पैदा हो ही जाता ही है। और अहंकार तो व्यक्ति को भी डुबाता है, परिवार को भी डुबाता है, समाज को भी डुबाता है, राष्ट्र को भी डुबाता है। तो श्रीलंका का जो परिवार, एक विशेष परिवार, जो जिसके परिवार से प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, बहुत सारे मंत्री हो गए, तो परिवार के कारण विनाश हुआ श्रीलंका का, परिवार के कारण दुर्दशा हो रही है। तो दुनिया को इससे सीख लेनी चाहिए। भंते जी, जाते जाते आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, खासकर आज के इस महान पर्व पर मानव कल्याण के लिए पूरे विश्व को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगवान बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है, संसार को इसका अनुकरण करना चाहिए। जी
तो ये थे हमारे साथ में भंते चंदिमा जी। जिस तरह से मैं बता रही हूँ, लगातार पिछले 10 दिनों से यहाँ पर जो धम्म शिक्षण केंद्र है वहाँ पर पवज्जा शिविर का आयोजन किया गया है और आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे होंगे, लग रहा होगा कि आप उस समय में लौट गए हैं जिस समय में महाकारुणिक तथागत बुद्ध इस तरह से चारिका करते थे और उनके पीछे हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्खु चलते थे। तो आज कहीं ना कहीं वही नज़ारा हमें दोबारा से देखने को मिल रहा है। हमने किताबों में पढ़ा था, इतिहास में पढ़ा था, हमने फिल्मों के रूप में देखा था और हमने विदेशों में देखा था, लेकिन वही नज़ारा आज हमें प्रत्यक्ष रूप से धरातल पर सारनाथ की धरती भारत में दिखाई दे रहा है। तो बड़ा गर्व होता है इस तरह के नज़ारे को देखते हुए। और जिस तरह से आज बहुत बड़ा दिन है, मैंने महत्व बताया है कि आज गुरु पूर्णिमा है और उसको आषाढ़ की पूर्णिमा भी कहते हैं। और साथियों, इसी दिन जो महीने में जो आषाढ़ की पूर्णिमा आती है उसको जो पूरा चांद है वो दिखाई देता है। तो आप ये सुंदर नज़ारा देखिए। आ रहे होंगे जो सारनाथ स्टेशन है उसी के यहाँ से नज़ारा निकलता हुआ, और आप इस नज़ारे को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, एंजॉय कीजिए और याद कीजिए बुद्ध का वो शासनकाल। और जिस तरह से साथियों सम्राट अशोक और महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में इस तरह के नारे गूंजते होंगे कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, और वही नारे आज आपको धरातल पर गूंजमान होते नज़र आ रहे हैं। आप सुन पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो भिक्खु संघ है काफ़ी भारी संख्या में है और अभी आगे बढ़ते हुए भिक्खु संघ, और देखते हैं ये भिक्खु संघ कहाँ तक जाता है। हम आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा लगातार इस वीडियो में। पवज्जा में आए हैं सर। अब कितने लोग उसको कंटिन्यू करेंगे, कितने लोग सामाजिक जीवन में चले जाएंगे। चलो हमारे बारे में हेलो। परिक्रमा करेंगे सभी लोग तो बोलेंगे बुद्धं शरणं गच्छामि। लेके चलना पड़ेगा। दक्षिणयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यं तब तक उपासक लोग, आप लोग लाइन लगा लीजिए, तब तक लाइन से खड़े हो जाइए। सभी लोग लाइन लगाइए, लाइन लगा के खड़े रहिए, लाइन लगा लीजिए।
सभी लोग लाइन लगा लीजिए, एक लाइन से बैठिए।